नाम सुखविंदर सिंह है और मैं सीईओ एंड फाउंडर हूँ ब्यूनो ग्रुप का। हम लोग एज डाटा सेंटर में काम कर रहे हैं और आज का जो यहाँ पे हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, ये हमारा जो बुल्गारिया प्लोडिव टेक पार्क के साथ हमारा जो एमओयू हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मीडिया के साथ साझा करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आज ये प्रोग्राम रखा है। तो हम लोग बुल्गारिया के अंदर एक 100 रैक का डाटा सेंटर प्लोडिव के अंदर और 8 एज डाटा सेंटर बनाने जा रहे हैं। और ये बहुत जल्दी ही हमारा जो, क्योंकि अभी हमारी कंपनी जो है ब्यूनो यूरोप करके जो इनकॉर्पोरेशन में है, जैसे ही हमारे लीगल जो उसके कंप्लाइंसेस हैं वो पूरे हो जाते हैं तो हम वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। हाँ, अभी हमारा जो है एज डाटा सेंटर और जो मेन डाटा सेंटर हैं, हम पहले कोलो में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। कोलो में हमारे डेटा सेंटर्स हैं नोएडा सेक्टर 63 के अंदर। कोलो होता है कोलोकेशन ऑफ सर्विसेज। जैसे आपने जब कोई काम स्टार्ट करना हो तो उसके अंदर आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें खुद करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें आप कुछ फैसिलिटीज़ हों बाहर से हायर कर सकते हैं। जब आपका बिज़नेस ग्रो कर जाता है तो फिर आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। जैसे आप कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आप पूरा डेटा सेंटर और बिजली और ये सारी चीज़ें ना करें, आप अपना एक सर्वर बाय करें और हमारे पास डेटा सेंटर में कोलो में उसको लगा सकते हैं। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्वर हमको दिया तो वहाँ पे इंटरनेट, उसका इलेक्ट्रिसिटी और उसकी कनेक्टिविटी और उसकी जो मैनेज सर्विसेज हैं वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उस सर्वर के अंदर आप क्या सर्विसेज क्या चीज़ें रन करते हैं वो आपका लुक आफ्टर रहता है। हम आपको स्पेस का, इलेक्ट्रिसिटी का, इंटरनेट का और मैनेज्ड सर्विसेज के चार्जेस उसके अंदर करते हैं। तो ये कोलो होता है। उसके बाद हमारा जो हमारी सेल्फ ओन्ड हमारी कंपनी के जो फैसिलिटीज़ हैं वो गाज़ियाबाद मोटा के अंदर हमारी ईडीसी फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है। मोहाली के अंदर PR7 के ऊपर हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले हम लोग जो हैं 10 फैसिलिटी हमारी जो है, जिसमें अगर हम बात करें दिल्ली नोएडा की बात करेंगे, मोहाली की बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट और डाउन साउथ में हम लोग पूरे कंट्री के अंदर बैलेंस करने के लिए 10 जो हैं इस फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले अपनी फैसिलिटी जो है वो ऑनलाइन ले आएंगे। Sir, like you have done this MOU with Bulgaria, right? So, जैसे आपने EU समझाया, आप प्लीज़ उसको थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिए। और किस तरह से काम करेंगे आपकी कंपनी? जैसे अभी हम यहाँ पे इंडिया के अंदर काम कर रहे थे तो हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, जैसे डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है कि अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में अपनी सर्विसेज देना चाहती है, खासकर फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये लॉ है कि उनको अपना डाटा इंडिया में ही रखना पड़ेगा। उसी तरीके से यूरोप यूनियन के अगर कोई कस्टमर कोई बाहर से कोई डेटा सर्विसेज लेना चाहते हैं किसी कंपनी से, तो वो कंपनी का डिजिटल फुटप्रिंट या उनके डेटा स्टोरेज जो है वो यूरोप यूनियन के अंदर ही होना चाहिए। तो उसी चीज़ को लेके जब हम अपने कुछ कस्टमर जो हैं वो बना रहे थे EU के अंदर, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आई कंप्लायंस को लेके। तो हम लोगों ने सर्च आउट करना शुरू किया कि हम यूरोप यूनियन के अंदर कहाँ से जा सकते हैं। तो हमें बुल्गारिया जो है वो सबसे सही पॉइंट लगा, जिससे हम यूरोप यूनियन के अंदर और बुल्गारिया को गेटवे टू EU यूनियन हम लेके जा सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद हम लोगों को समझ में आया कि वहाँ पे जो डेटा सेंटर और इन सर्विसेज को लेके जो संभावनाएं हो अथाह हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि दुनिया के टॉप 10 कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो बुल्गारिया उनमें से एक कंट्री है जहाँ पे कनेक्टिविटी की समस्या अभी इस समय में नहीं है। तो हम अपनी सर्विसेज अच्छे तरीके से देके कस्टमर बेस अच्छे तरीके से बना सकते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड हम दूसरे कंट्री में अपने आप को पेनिट्रेट कर सकते हैं वहाँ पे। तो इसलिए हमने बुल्गारिया को चुना है इस चीज़ को लेके। और उसके अगल बगल अगर हम बात करें तो सर्बिया है, वहाँ पे मैसेडोनिया है, कोसोवो है। तो ये कैंडिडेट कंट्री हैं जो अभी यूरोप यूनियन में जाने वाले हैं। ऐसी बात वहाँ पे आ रही है, हम लोगों को वहाँ जाने के पता चला। तो यूरोपियन यूनियन फंड जो है, यूरोपियन यूनियन डेवलपमेंट फंड जो है वो बहुत सारा पैसा लगाता है उन कंट्रीज़ को उस लेवल पे लाने के लिए कि यूरोपियन यूनियन का वो हिस्सा बन पाएँ। तो उस समय वहाँ इन्वेस्टमेंट होती है। तो बहुत सारी कंपनियाँ हमारे साथ बात कर रही हैं JV करने के लिए कि आपके पास टेक्नोलॉजी नॉलेज है, नो हाउ है और हमारे पास फंड है, तो हम इन कंट्री में लगा के उस डेवलपमेंट जो प्रोग्रेस है उसका हिस्सा बने और यूरोपियन यूनियन के अंदर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें।